क्या कोई ऐसी किताब हो सकती है जो सिर्फ इंसान के पूछने पर लिख दी गई हो, लेकिन उनमें छिपे जवाबों ने पूरी मानवता और भविष्य को तय कर दिया? आखिर कौन थे वो ऋषि जिन्होंने हजारों साल पहले ब्रह्मांड के रहस्यों को डिकोड किया था? आखिर क्यों दिया गया था विष्णु पुराण का ये महाउपदेश? और इनमें से कही गई जो बातें है ना, आज 21वीं सदी के आपके और हमारे जीवन का सबसे बड़ा करवा कड़वा सच कैसे बन गई है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांजे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम आस्था के साथ साथ अशुद्ध तर्क की कसौटी पर परखेंगे कि विष्णु पुराण का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे का मकसद क्या था। जी हाँ, देखिए, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले इंसान के लिए क्यों सबसे बड़ी गाइड बुक भी बन चुका है। सबसे पहले जानिए कि इसे किसने बनाया था। विष्णु पुराण के रचयिता महर्षि पराशर है, जो वेदों और विभाजन करने वाले महान वेद व्यास जी के पिता थे। लेकिन ये उपदेश क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक भावुक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि पराशर के पिता शक्ति मुनि को राक्षसों ने मार दिया था। पिता की मृत्यु से क्रोध में आकर युवा पराशर ने राक्षसों के विनाश के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू कर दिया। तब उनके दादा महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि क्रोध और प्रतिशोध से कभी भी किसी का भला नहीं होता है, सृष्टि नियमों से चलती है। पराशर ने उनकी बातें मानकर यज्ञ को रोक दिया। उनके इस शांत भाव और ज्ञान की प्यास को देखकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलत्स्य ने पराशर को ब्रह्मांड के जन्म और सत्य का दिव्य ज्ञान वरदान में दिया। देखिए, अब आगे हम बताएंगे कि बाद में जब पराशर ऋषि के आश्रम में उनके परम शिष्य मैत्रेय ने आकर जिज्ञासा जताई कि गुरुदेव, ये संसार कैसे बना, क्या ये कहाँ से आया और इसका अंत क्या है, तब महर्षि पराशर ने मैत्रेय को जो ज्ञान की कथा सुनाई ना, वही विष्णु पुराण में कहलाई है। जी हाँ, तो आखिर इस पुराण में क्या कहा गया है? पराशर ऋषि ने 6 भागों में इसे समेटा है। उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरी सृष्टि का आधार ऊर्जा और अंत केवल एक ही परम चेतना है, जिसे विष्णु कहा गया है। इनमें केवल पूजा पाठ नहीं है, इसमें धरती का भूगोल है, भारतवर्ष की सटीक सीमाएं हैं, सूर्य चंद्रमा की गतियां हैं। इसके चौथे अंश में चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश जैसे ऐतिहासिक राजाओं का भविष्य काल में लिखा गया इतिहास है। और सबसे बड़ी बात, इसमें भगवान के दशावतार के जरिए डार्विन से हजारों साल पहले ये समझा गया था कि पानी की एक छोटी सी मछली से लेकर एक समझदार इंसान बनने तक जीवन का विकास, जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, वो कैसे हुआ है। हमारे पूर्वजों ने गहरे विज्ञान को कहानियों का रूप दिया ताकि आम इंसान इसको आसानी से समझ पाए। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के जीवन में कैसे ये हमसे जुड़ा हुआ है। इसका जवाब है कि छठे अंश में लिखा गया है कि कलयुग का वर्णन महर्षि पराशर ने हजारों साल पहले मैत्रेय से कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समाज पूरी तरीके से बदल जाएगा। उन्होंने कहा था कि कलयुग का इंसान मानसिक रूप से अशांत रहेगा, लोग केवल पैसों और ताकत के आधार पर दूसरों को तोलेंगे, शादियां सिर्फ एक समझौता और शारीरिक आकर्षण बनकर रह जाएगी, जिसका सबूत आज के बढ़ते डिवोर्स रेट है। नदियां सूखने लग जाएंगी, मौसम चक्र बिगड़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि आ ही रही है, और अन्न जो है अपनी ताकत खो देगा। तभी हम कहते हैं ना कि आज के खान पीन में वो बात नहीं है। ये ग्रंथ जो है आज के इंसान को चेतावनी देता है कि जब तक तुम प्रकृति और नैतिकता को भूलकर केवल भौतिकवाद के पीछे भागोगे, तुम्हारा अंत निश्चित है। तो देखिए, कहने का मतलब है, विश्लेषण ये साफ करता है कि विष्णु पुराण महर्षि पराशर द्वारा अपने शिष्य मैत्रेय की शंकाओं को दूर करने के लिए दिया गया एक वैज्ञानिक और सामाजिक उपदेश था। ये अंधविश्वास की पोथी नहीं है, बल्कि इंसान की सभ्यता का वो आईना है, जिसे अगर आज हम ध्यान से देखें तो अपनी बिखरती हुई जिंदगी और समाज को दोबारा संभाल सकते हैं। इस गहरे और कड़वे सच के साथ अभी के लिए अलविदा। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।